हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले हम लोगों ने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, देन एक्सरसाइज 1.1, देन एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, फिर एक्सरसाइज 1.2 और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। और एक्सरसाइज 1.3 भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूक्लाइड डिवीजन लेमा हटाया गया है ना, रिड्यूस किया गया। तो यूक्लाइड डिवीजन लेमा अगर हटाया गया है तो एक्सरसाइज 1.3 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, प्रूविंग इररेशनैलिटी ऑफ अ इररेशनल नंबर। तो इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि यूक्लाइड डिवीजन लेमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहां से हटा दिया गया। तो जरूर यहां से एक क्वेश्चन आपका रहेगा, प्रूविंग इररेशनैलिटी ऑफ इररेशनल नंबर। इट मींस आपको क्या बोलना है यहां पर, बोलना क्या चाह रहा है इस टॉपिक में आपको क्या दे देगा, एक इररेशनल नंबर दे देगा। जैसे √2 एक इररेशनल नंबर है और बोलेगा √2 जो है वो इररेशनल नंबर है, ऐसा प्रूफ करके दिखाएं। ठीक है, ऐसा प्रूफ करके दिखाएं। तो यही ये टॉपिक आज का हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा चीजों को याद कर लेते हैं, रैशनल नंबर इररेशनल नंबर थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ऐसे क्लास 9th में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स कंबाइन रहते हैं, दैट इज रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो रियल नंबर जो था हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, है ना, इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या था? तो वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यही ना पढ़े कि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और जहां पे q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, तो वैसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। जहां पर p और q जो है वो इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स हो सकता है ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या 0 भी हो सकता है, क्योंकि 0 भी जो है हमारा एक रैशनल नंबर, इससे भी हम लोग p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं। देन p और q के बारे में आपको एक और इंफॉर्मेशन होना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन क्या है, p एंड q आर कोप्राइम्स। मींस रैशनल नंबर का जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो p और q क्या होगा, कोप्राइम होगा। अब कोप्राइम क्या होता है, वैसा नंबर, वैसा को मतलब यहां पर दो नंबर्स की बात हो रहा है ना, पेयर ऑफ नंबर। तो जैसे मैं 7 और 8 लिखता हूं, ठीक है, ये पेयर ऑफ नंबर है, ये दो नंबर है, तो ये दोनों जो है वो कोप्राइम है। कोप्राइम इट मींस इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, एक्सेप्ट 1, सिर्फ 1 के सिवा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वैसे नंबर को हम लोग कोप्राइम कहते हैं। इसी को अदर लैंग्वेज में भी बोल दिया जाता है, कोप्राइम मैं यहां पर बता देता हूं, है ना। इसी को अदर लैंग्वेज में भी बोल दिया जाता है कि वैसा नंबर जिनका HCF 1 आए, वैसे दो नंबर जिनका HCF 1 आए। HCF मींस हम लोग पढ़े डिटेल में, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, सिर्फ 1 ही है। तो HCF क्या आएगा, इन दोनों का 1 ही ना आएगा। तो वैसा नंबर कोप्राइम, वैसे नंबर को कह दिया गया, वैसा दो नंबर जिन दोनों नंबर का अगर HCF 1 हो तो वैसे नंबर को हम लोग कोप्राइम बोलेंगे। तो p और q यहां पर कोप्राइम होता है। जैसे हम लोग रैशनल नंबर लिखे 12/14 लिख दिए, ठीक है, तो ये दोनों तो कोप्राइम नहीं है, p/q के फॉर्म में तो दिख रहा है, ये रैशनल नंबर भी है। तो मैंने अभी आपको एक लाइन बोला था कि रैशनल नंबर का जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो जब वो p/q के फॉर्म में आएगा, जहां पर p और q क्या होगा, कोप्राइम्स होगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मींस इसको और भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 6 जा और 2 7 जा। अब देखो आप 6/7 आया, तो 6/7 क्या कोप्राइम नहीं है? बिल्कुल है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है एक्सेप्ट 1, नथिंग कॉमन बिटवीन देम एक्सेप्ट 1। तो यहां पर भी हम लोग देख सकते हैं सिर्फ 1 कॉमन है, या ये भी बोल सकते हैं इन दोनों का HCF जो आएगा वो 1 आएगा। तो कोप्राइम आपको समझ में आया होगा। जैसे p और q कोई भी नंबर है और HCF ऑफ p और q का क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये कोप्राइम्स होते हैं, ठीक है। देन ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले, है ना, या अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है कोप्राइम वाला, इसीलिए मैं बता रहा था, है ना, p and q और कोप्राइम्स।
देन रैशनल नंबर तो हम लोग समझ गए जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो। इरैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, उसे हम लोग इरैशनल बोलेंगे। तो रैशनल नंबर तो हम लोग देख के समझ जाएंगे, जैसे कि 2/1 लिखा गया तो हम लोग समझ जाएंगे ये रैशनल नंबर है। 3/7 लिखा गया हम लोग समझ जाएंगे ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका फॉर्म पता चल चुका है हमें, जहां पर q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, है ना। लेकिन अब डेसिमल की टर्म में हम लोग बात करेंगे, है ना। रैशनल नंबर अगर डेसिमल में रहा, मतलब अभी इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा, 7 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं ना, 7 को डिवाइड करेंगे 3 से तो पॉइंट में समथिंग आएगा। तो डेसिमल के टर्म में बात करते हैं कि डेसिमल में रैशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं और इरैशनल नंबर को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि डेसिमल में हम लोग किस तरह से पहचान सकते हैं। अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो वो रैशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, बोलना क्या चाह रहे हैं, टर्मिनेटिंग मतलब कुछ डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आया और पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जैसे 6.25। इसका मतलब कोई टेबल पढ़े होंगे जिसमें 6 आया होगा, देन पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 से डिवाइड मारेंगे और फिर 5 से डिवाइड मारेंगे और पूरा वो नंबर खत्म हो गया होगा, तो वो क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। मींस पॉइंट के बाद टर्मिनेट कर गया, खत्म हो चुका है ना, फिनिश हो चुका है, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं ना, 1.32, ठीक है, 1.32 ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो रैशनल नंबर जो होगा ना, डेसिमल, तो जो रैशनल नंबर होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और p बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, अगर हमें डेसिमल में पहचानना होगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। मींस पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आएगा और वो खत्म हो जाएंगे, कुछ डिजिट आएगा और वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। देन एक और तरीका होता है ना, एक और वे होता है कि रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग जब रहा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग आप नाम से ही पकड़ो, टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही नहीं होगा। कभी कभी हम लोग डिवाइड करते जाते हैं ना और कुछ नंबर आते रहता है, खत्म ही नहीं होता है, तो उसी को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोलते हैं ना। आपको क्लास 9th में याद होगा कि रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, तो क्या बोला गया, रैशनल नंबर पहला तो टर्मिनेटिंग हो सकता है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। मींस इस तरह का 6.222, कभी कभी हम लोग डिवाइड करते हैं 6 पॉइंट आ जाता है, उसके बाद 2 एकदम रिपीट करने लगता है, बढ़ते ही जाता है। तो वैसे यहां पर आप पहले नंबर देखो, ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और दूसरा के बाद मैंने एक बात लिखा था, बट रिपीटिंग मतलब ये एक ही चीज को रिपीट करते जा रहा है, एक ही चीज को क्या हो रहा है, ये रिपीट करते जा रहा है। तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते थे, 6.2 के ऊपर बार दे देते थे, या 3.23 के ऊपर बार, मतलब यहां पर क्या है, 2 3 बार जो है वो रिपीट करते जा रहा है ना। तो रैशनल नंबर यहां पर एग्जांपल मैं दे देता हूं, दैट इज 3.25 के ऊपर बार, या कुछ और एग्जांपल 0.32 के ऊपर, यहां सिर्फ 2 के ऊपर बार है, मतलब 2 जो है वो रिपीट कर रहा है। तो रैशनल नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो p बाई क्यू के फॉर्म में, इट मींस तो हम लोग देख के पहचान ही लेंगे। अगर डेसिमल के फॉर्म में हो तो आपको पहचानना है कि वो टर्मिनेटिंग है, तब भी वो रैशनल नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो भी ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, आपको याद होगा, 6.3 के ऊपर बार है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में बदलना था, क्लास 9th में p बाई क्यू के फॉर्म में बदलना, तो हम लोग x मान लेते थे, 6.333 डॉट कर देते थे और ये एक डिजिट यहां पर एक लास्ट का डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, तो हम 10 से इंटू कर देते थे ताकि ये 3 वाला इधर आ जाए, है ना। तो 10 से इंटू करते थे तो 10x आ जाता था और यहां पर रिपीट करेंगे तो 63 इधर आ जाएगा और 3 देन डॉट कर देते थे, और फिर 10x में से ये वाला इक्वेशन में से ये वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो यहाँ 9x आ जाता था और देन 63 इधर वाला तो टर्म पूरा कट जाएगा और 63 में से 6 माइनस कर देंगे और 9 उधर डिवाइड में चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग p बाई क्यू को फॉर्म में लाते थे और p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इट मींस क्या, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। देन अब हम लोग आएंगे दैट इज इरैशनल नंबर में। तो यहां तो बता दिए कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहता है, लेकिन पहचानेंगे कैसे इसको हम लोग, तो इसको पहचानने का 2 तरीका मैं बताता हूं आपको
किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आप लिख लो तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर 2 होता है तो 2 का स्क्वायर रूट, तो ये एक तरह का इर्रेशनल नंबर है। ये एक चीज और मैं बता देता हूं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहा तो डेसिमल में कैसे पहचानेंगे? अगर डेसिमल में लिखा गया तो किस तरह से पहचानेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है? तो डेसिमल में बस इसका एक ही कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। डेसिमल में हम लोग किस तरह से पहचानेंगे? तो आराम से हम लोग बात बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म भी नहीं होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 6.1254391 डॉट 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 डॉट, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये खत्म भी नहीं हो रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, तो अब हम लोग बोलेंगे वो इर्रेशनल नंबर है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं, है ना, जैसे कि 32.101001 10001 देन 10001, तो यहां पर भी आप देखो कोई डिफिनिट पैटर्न नहीं शो कर रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग डेसिमल में सीख गए कि किस तरह से हम लोग पहचानेंगे, अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हुआ तब भी रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हुआ तब इर्रेशनल, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको कुछ तरीका बता रहा था कि इर्रेशनल को कैसे देखते के साथ पहचानेंगे। जैसे यहां पर पी बाई क्यू के फॉर्म में देखते पहचान लेते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर किसी भी प्राइम नंबर का आप स्क्वायर रूट ले लो, जैसे प्राइम नंबर 3 भी होता है, रूट 5 भी होता है, तो ये डॉट 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 डॉट, है ना, तो ये सब क्या मिलेगा? प्राइम नंबर। अब ये सब क्या मिलेगा आपको? इर्रेशनल नंबर। देन जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइम नंबर ही मिले, कोई भी आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ले लो, है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ले लो। नॉन परफेक्ट मतलब जैसे हम लोग यहां पर आप देखो, जैसे मैं यहां पर 36 लेता हूं तो 36 क्या होता है? 6 × 6, ये परफेक्ट है, मतलब 36 का 2 वैल्यू है, पॉजिटिव में भी 6 और नेगेटिव में भी 6, लेकिन हम लोग सॉल्यूशन करने समय सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, +6, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ, है ना। ये क्या हो गया? ये अब पूछा जाएगा आपसे रूट 36 क्या रैशनल है कि इरैशनल है, तो हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ऐसे तो हमें तुरंत याद है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं, है ना। या जिसको नहीं आता, बड़े बड़े नंबर अगर आ जाते तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं ना, 2 1 2 और देन 2 8 16 और 2 9 जा और ये 3 3 जा, तो 2 एक ठो और यहाँ से 3 का एक पेयर मिला, मीन्स 2 × 3 इट मीन्स 6 मिला। तो ये 36 को जब हम लोग तोड़े तो वो 6 निकला, तो 6 निकला मतलब क्या है? 6/1, ये पी बाई क्यू के फॉर्म है, मतलब ये रैशनल नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट था। अगर हम लोग इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट की बात करें, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं √15, तो 15 जो है वो आप देखो यहाँ पर 15 जो है वो तो प्राइम नंबर नहीं है, और 15 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है ना। 15 को जब हम लोग तोड़ेंगे थोड़ा सा तो हाथ से हाथ 3 5 जब 15, बस, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा? तो ये भी क्या होता है? हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनल नंबर देखते के साथ हम लोग को पहचानने, अगर डेसिमल में रहा तो इस तरह का रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर डेसिमल में नहीं रहा तो अगर कोई प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तब इर्रेशनल, अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है उसके ऊपर लगा हुआ है तब भी, जैसे कि √15, √12, है ना, देन √18 एंड डॉट 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 सो ऑन, है ना। तो ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक, जो हम लोग को रियल नंबर में पता होना चाहिए, ये सब बात, है ना। हालांकि ये सब 9th का था, फिर भी मैंने आपको एक बार याद दिलाने के लिए बता दिया, ठीक है। देन हम लोग टॉपिक में आते हैं, जो हम लोगों को सीखना है आज। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा थ्योरम याद रखना पड़ेगा ना। एक मैं छोटा सा थ्योरम बता रहा हूं, उसको आप याद रखना, देन हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को प्रूफ कर पाएंगे। जैसे हम लोग को ये प्रूफ करना है, इस एक्सरसाइज में जो हम लोगों को पढ़ना है ना, वो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो आप इसको प्रूफ करो। तो उसको जब हम लोग प्रूफ करने जाएंगे ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगेगा वहां पर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब आपको, जैसे √2 हमें इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, √2 इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, क्वेश्चन रहेगा प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल।
तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये रैशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है ना, जस्ट उल्टा या गलत मान के चलते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो जैसे हम लोग मान रहे हैं अभी गर्मी का दिन है ना, टेम्परेचर अभी बहुत बढ़ा हुआ है, तो अब मैं जैसे कोई लड़का बोल रहा है कि बताओ कि कल धूप उगेगा कि नहीं उगेगा, तो हम बोल रहे हैं कि कल तो उगेगा ही सूर्य, कल जो है वो सन जो है वो उगेगा ही, है ना। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या मानेंगे, तो जस्ट उल्टा मान के चलेंगे कि कल जो है वो नहीं उगेगा सूर्य, और कल जब हम लोग उठेंगे तो सूर्य जो है वो उगा हुआ मिलेगा। तो इट मीन्स जो हम लोग सोचे वो गलत सोचे कि कल नहीं उगेगा, लेकिन हम लोग जो सोच रहे वो गलत सोचे, लेकिन वो एक्चुअल में क्या हुआ कि सही। यहां पर हम लोग जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो मान के चलेंगे कि वो रैशनल है, ठीक है, मान के चलेंगे कि वो रैशनल है, लेकिन बाद में देखेंगे कि रैशनल नंबर के ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है, और प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है इट मींस क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको जस्ट उल्टा या गलत मान के चलना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, और लास्ट में हम लोग प्रूव कर देंगे कि ये सही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने मान के चला था कि कल धूप नहीं उगेगा, और हम लोग को प्रूव करना था कि धूप उगेगा, तो मैंने मान के चला कि कल धूप नहीं उगेगा, और कल मैंने जैसे सुबह उठ के देखा तो धूप जो था वो उगा हुआ था। इट मीन्स मैंने गलत सोचा, है ना, गलत सोचा, तो सही क्या था कि धूप उगेगा, है ना। ठीक है, ये छोटा सा डेली लाइफ का एग्जाम्पल था ना। अभी जब मैं प्रूफ करूंगा ना तो आपको समझ में आएगा। तो मैं अभी एक थ्योरम की बात कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेता हूं, है ना, थ्योरम के बारे में। थ्योरम ये है, इफ P इज अ प्राइम नंबर, अगर P कोई प्राइम नंबर है, इफ P इज अ प्राइम नंबर, P डिवाइड्स a स्क्वायर, then P divides A also। यही छोटा सा थ्योरम है, बस इसको आपको याद रखना है कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, P अगर कोई प्राइम नंबर है और P डिवाइड कर रहा है किसी A स्क्वायर को, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, तो अगर P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो P A को भी डिवाइड करेगा, P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। आपको ये रिजल्ट याद रखना है। जैसे मैं बोलता हूं कि 3 एक प्राइम नंबर है और 3 जो है वो 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है, 9 स्क्वायर मतलब 81, तो 81 को ये डिवाइड करेगा ही, तो इट इंप्लाइज दैट, ऐसा हम लोग कह सकते हैं 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। बस इतना ही है थ्योरम। 3 क्या था, कोई भी प्राइम नंबर था, तो यहां पर बोला गया था P जो है वो कोई भी प्राइम नंबर है, अगर P डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, जैसे P जो है वो डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो P जो है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो वही उसी का हम लोगों ने एक एग्जांपल ले लिया कि अगर 3 जो है वो 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। बस इतना सा आपको छोटा सा बात याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा किस तरह से रहेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। बस क्वेश्चन यही है कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इट मींस क्या, डेट इज √2 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यही मैंने लिख दिया, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। P और Q क्या है, P एंड Q आर को प्राइम्स, P और Q क्या है, को प्राइम्स है। सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म को ही को प्राइम्स बोलते हैं ना। एंड और ये भी हम लोग जानते हैं कि HCF ऑफ P और Q क्या आएगा, HCF ऑफ P और Q 1 ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि P/Q जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, और जो सिंपलेस्ट जिसका फॉर्म होता है P और Q, इन दोनों का HCF क्या हमेशा 1 आता है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम्स होते हैं। तो इतना बात आपको लिखना ही है, लेट √2 इज रैशनल। आपको गलत मान लेना है ना, गलत जैसे ही मानेंगे तो इस मेथड का नाम ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इसी मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना होता है, मतलब जो प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लिया जाता है, गलत मान लिया जाता है और आगे जाके वो प्रूफ हो भी जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना काम कर लेना है, ठीक है। इतना काम जैसे ही मैंने कर लिया, देन अब आप देखो √2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने। तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो √2q इज इक्वल टू p मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो और दोनों तरफ रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर है ना, ये √2 q का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, तो वो 2 आ जाएगा और q स्क्वायर, और इधर में क्या आ जाएगा, डेट इज p स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। देन q स्क्वायर को हम लोग अगर इधर ही छोड़ दें और ये 2 जो है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि q के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर देखो, 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, और 2 एक प्राइम नंबर है। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर p है, अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p also। इसका मतलब क्या कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा होगा, 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब तो यही होगा। देन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर p डिवाइड हो रहा होगा 2 से, है ना, और हो ही रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इट मींस p जो है वो डिवाइड हो रहा होगा 2 से। तो लेट अस कंसीडर, हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि ये 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p को, तो यहाँ पर कुछ भी आया होगा, मान लेते हैं वो c आया होगा, ठीक है। देन अब आप देखो थोड़ा सा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p का वैल्यू हमें मिलेगा, है ना, p इज इक्वल टू 2c मिल जाएगा, p इज इक्वल टू 2c, p इज इक्वल टू 2c। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, बस ये रिलेशन लिया, स्क्वायरिंग किए तो रूट हटा, देन q स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा मैंने लिख लिया। देन 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था p स्क्वायर को, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। तो 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना मिलेगा ना, कोशिएंट मिलेगा ना, रिमाइंडर तो 0 होगा, तो कोशिएंट मैंने मान लिया कि c होगा, है ना। देन यहां से हम लोग को p का वैल्यू मिल गया, p इज इक्वल टू 2c, क्लियर। देन p का वैल्यू जो है ना हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, या हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिख लेते हैं, आप उतना लिख लेना, फ्रॉम, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, ये यहां पर क्या था इक्वेशन फर्स्ट में √2q इज इक्वल टू p, और p का वैल्यू हमें मिला दैट इज √2q इज इक्वल टू p का वैल्यू दैट इज 2c। देन यहां पर भी रूट आ गया तो हम लोग रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 2q स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 4c स्क्वायर। देन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, है ना, हर बार मैं कैंसिल नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, है ना। देन ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। अगर हम लोग c स्क्वायर को इधर ही रहने दें तो ये q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2, c स्क्वायर को इधर ही रहने दिए तो 2 इधर आ गया डिवाइड में। अब यहां से आप देखो दिस इंप्लाइज दैट अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी तो यहां c स्क्वायर मिला, कुछ ना कुछ नंबर मिला, तो हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और 2 क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। अगर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, इट मींस दैट या दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q also, तो ये q को भी डिवाइड करेगा, है ना। देन अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि q जो है वो डिवाइड हो रहा होगा 2 से, तो यहां से कुछ नंबर मिला होगा, मींस डिवाइड करने के बाद कुछ कोशिएंट मिला होगा, मान लिए वो d है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इज इक्वल टू 2d मिलेगा, q इज इक्वल टू 2d। बस हमारा कहानी यहीं पर खत्म हो गया, सॉल्यूशन आपको इतनी दूर में मिल जाएगा, ठीक है। देन अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बातों को लिखते हैं यहाँ पर। नाउ p का वैल्यू क्या मिला, 2 इंटू सी, मतलब 2c है मतलब 2 इंटू सी,
Q का वैल्यू हमें क्या मिला, मतलब 2 इंटू डी। P और Q में क्या हमें मिल जा रहा है, कॉमन मिल जा रहा है 2, कॉमन मिल जा रहा है 2, मींस P और Q का HCF हमें मिल जा रहा है 2, P और Q का HCF 2 मिल रहा है। मींस यहां पर हम लोग देख सकते हैं हेयर HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 2, P एंड Q इज इक्वल टू 2। तो हम लोग मेन यहां से हम लोग निकालना क्या चाहते थे, इतना प्रोसेस हम लोग क्यों किए, तो हम लोग P का वैल्यू चाहते थे, तो P का वैल्यू हमें मिला। उसके बाद मैं Q का वैल्यू चाहता था, है ना, P बाई Q के फॉर्म में माना था, तो Q का भी वैल्यू मिला। और जैसे ही P और Q का वैल्यू मिला तो हम लोग को यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है 2, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है P और Q का 2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में हो और उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहां पर तो HCF क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। इट मींस यहां पर क्या है, हम लोग जो है वो गलत कंसीडर कर लिए कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। गलत कंसीडर कर लिए तो सही क्या होगा कि √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। बस इसी सब बातों को हम लोग को वहां पर लिख देना है और हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे हेयर HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 2, बट वी नो दैट HCF of P and Q is equal to 1। क्यों 1 है, क्योंकि P and Q are co-primes। P और Q क्या है, co-primes है, co-primes। This contradiction has arisen due to our wrong assumption that √2 is rational number। ठीक है, अब क्या क्या मैंने लिख दिया, here HCF of P and Q is 2 but we know that HCF और P and Q is equal to 1। यहां पर तो 2 आया, लेकिन हम लोग जानते हैं P और Q का HCF क्या आना चाहिए था, 1, क्योंकि P और Q क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजेस ड्यू टू अवर रॉन्ग एजप्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हम लोग रॉन्ग एजप्शन कर लिए थे, रॉन्ग एज्यूम कर लिए थे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को प्रूफ करना है, जैसे √2 मिल गया तो कभी क्वेश्चन में √5 मिल जाए, √7 मिल जाए, √3 मिल जाए। तो √3 अगर मिलेगा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, √3 मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर √3 दे देंगे, देन यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 3, देन यहाँ पर 3 मिल जाएगा। और 3 जैसे ही मिलेगा, मतलब 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है P² को, तो यहाँ पर भी 3 हो जाए, 3 जो है वो डिवाइड करेगा P को भी। देन यहाँ पर भी हमें 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा तो यहाँ पर भी 3C मिल जाएगा P का वैल्यू। फिर यहाँ जाएंगे तो √3Q इज इक्वल टू P था, तो यहाँ पर 3C और यहाँ पर 3Q हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3Q² और यहाँ पर स्क्वायरिंग करने जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से तो कट ही जा रहा है ना, 3 जा, तो 3 जा यहाँ पर कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर Q² और यहाँ पर 3 मिल जाएगा। देन यहाँ पर भी 3 और फिर से वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है Q² को, और यहाँ पर भी 3 मिल जाएगा। अब देखते जाओ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर भी आपको 3 मिल जाएगा, देन Q इज इक्वल टू 3D मिल जाएगा। अब आप P और Q का वैल्यू लिखने जाओगे तो यहाँ पर 3 लिखोगे और यहाँ पर भी 3 लिखोगे। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हेयर HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 3 मिला, बट वी नो दैट HCF ऑफ P इज इक्वल टू 1, क्योंकि P और Q क्या है, को प्राइम्स है। देन दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है हम लोगों के रॉन्ग सपोजिशन के कारण, रॉन्ग एजप्शन के कारण। इसका मतलब क्या है कि √3 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा ना। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको
इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा एक्सरसाइज 1.3 का। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।